हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर हम मेटाबोलाइट्स की बात करें तो वो मेटाबॉलिज्म से लिंक्ड है। पहले मेटाबॉलिज्म समझो। ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लिविंग बीइंग में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, अगर उसे हम साथ में कोई नाम देना हो तो कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि ढेर सारे केमिकल रिएक्शन लिविंग बीइंग में हो रहे हैं। अब मेटाबोलाइट्स का होता है जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं। प्राइमरी जो होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में। अगर ये ना हो तो हो सकता है कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाए, ठीक है, वो सर्वाइव ही ना कर पाए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो एक बार बन गए फिर दोबारा नहीं बनते, ठीक है, मतलब कि किसी रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करते। एक बार रिएक्शन कर लिए, मतलब वो चीज़ बना लिए, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। The most exciting aspect of chemistry deal with isolating thousands of compounds, small and big, from living organism. बहुत ही खास एस्पेक्ट होता है केमिस्ट्री का कि हम जो जीव जंतु होते हैं उसमें से छोटा या बड़ा जो हज़ारों कंपाउंड जो मिलते हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं, उनका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, और ये भी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें बाहर लैब में क्रिएट कर पाएँ। अगर हम क्रिएट कर पा रहे हैं तो हम जिस चीज़ से उस चीज़ को ऑब्टेन कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमारा रहेगा कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद ही बना लेंगे, और उसका प्रोडक्शन भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी प्लांट से कुछ मिल रहा हो लेकिन वो ट्रेस अमाउंट में मिलता हो, लेकिन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, तो हम क्या करेंगे, लैब में उसे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थ्रू बायोटेक एंड there are so many fields through which we can synthesize the product that are present in the living beings, ठीक है। If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compound, मतलब अगर बायोमोलिक्यूल की लिस्ट बनाए तो हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे जिसमें कि अमीनो एसिड, शुगर, ये सब चीज़ें होंगी। इन्हें हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो बायोमोलिक्यूल है उसे तुम अभी मेटाबोलाइट ही समझो। इन एनिमल टिश्यूज़ वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, मतलब बोल रहा है कि एनिमल टिश्यू अगर है तो उसमें अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो फिगर 9.1 है, यानी कि पिछला वाला जो टेबल है। दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट, इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं। हाउ एवर वेन वन एनालाइजेस, अगर हम प्लांट की स्टडी करें, फंगस की या माइक्रोब की, माइक्रोब यानी कि प्लांट की स्टडी करें, तो हमें हज़ारों ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जो इस प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा होंगे, उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया एल्केलॉइड, फ्लैवेनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, ये जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे होते, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे होते हैं, डिफेंस में काम दे रहे होते हैं। अगर ये ना भी प्रेजेंट हो तो हो सकता है कि जो लिविंग बीइंग है वो सर्वाइव कर जाए फॉर अ मोमेंट, लेकिन अगर प्राइमरी नहीं प्रेजेंट होगा तो बहुत ही जल्दी डेथ होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन, आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, हमें पता है कि ये कुछ ना कुछ काम करेगा, ठीक है, सेल के अंदर, लिविंग बीइंग के अंदर ही। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज एनर्जी देगा, हमें पता है, उसके अंदर, उसकी होस्ट के अंदर ही। प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। इन होस्ट ऑर्गेनिज्म बोल रहा है कि होस्ट के अंदर, इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर क्या काम कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन कर रहा है ये हमें नहीं पता, मेनी ऑफ देम, लेकिन बता रहा है कि कई उसमें से हमारे लिए ह्यूमन वेलफेयर में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत ही कामगर होते हैं हमारे लिए। जैसे रबर है, ड्रग है, स्पाइसेस है, सेंट है, पिगमेंट है। स्पाइसेस में जैसे तुम्हारा लौंग है, ठीक है, हल्दी है। सेंट्स में हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कई ऐसे मेटाबोलाइट प्लांट या फंगस प्रोड्यूस करता है जो कि इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये टेबल है। एक बात याद रखना कि प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट में, इसमें क्वेश्चन खचाखच क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट क्या, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। पिगमेंट का एग्जाम्पल दिया जैसे कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड क्या करता है, कैरोटीनॉइड जो कैरेट होता है उसमें
ऑरेंज कलर देने का काम कैरोटेनॉइड का होता है। एंथोसायनिन की बात करें, जो फ्लावर्स हमारे अलग अलग कलर के होते हैं, वो एंथोसायनिन का काम होता है, ठीक है, पर्पल कलर देना बेसिकली। एल्कलॉइड की बात करें, एल्कलॉइड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब जिसमें नाइट्रोजन एज अ बेस काम कर रहा होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, मॉर्फिन, कोडीन। अगर मॉर्फिन की बात करूँ तो मॉर्फिन को सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक पेन किलर होता है। अगर हम कोडीन की बात करें, कोडीन कफ सिरप में इस्तेमाल किया जाता है, जो खांसी जब आता है तो खांसी की जो सिरप होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन, कोडीन दोनों ही एक ही प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, ओपियम पॉपी। तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, जो ड्रग वाला चैप्टर है, हेल्थ वाला बेसिकली। टर्पिनॉइड की बात करें तो टर्पिनॉइड भी एक केमिकल कंपाउंड है। उसका एग्जांपल है मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल ऑयल में क्या है, लेमन ग्रास ऑयल है। टॉक्सिन की बात करें, टॉक्सिन ऐसे केमिकल होता है जो प्लांट या फंगस जो भी है प्रोड्यूस करता है, ताकि जो उसका प्रीडेटर है, जो उसको खाने वाला है, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला है, वही डिस्ट्रॉय हो जाए। मतलब मान लो कोई हर्बीवोर है, किसी घास को खाना है, वो घास ही कुछ खतरनाक जहरीला केमिकल प्रोड्यूस करता होगा, तो हो सकता है एक बार खाए फिर दोबारा खाने का उसमें हिम्मत ही ना हो, या फिर हो सकता है एक ही बार खाए और उसका डेथ हो जाए। तो एब्रिनोड्रिसिन, ठीक है, एग्जाम्पल होता है। याद कर लो, तार से तार। लेक्टिन की बात करें तो लेक्टिन क्या होता है, लेक्टिन की अगर हम बात करें तो लेक्टिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन जिससे कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, ये रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। तो लेक्टिन क्या है, कॉन कैनावलिन ए एग्जाम्पल है। ड्रग की बात करें तो विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। विनब्लास्टिन जो होता है ये कैंसर ठीक करने में बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है ये, ठीक है। कर्क्यूमिन जो होता है आपकी हल्दी में पाया जाता है। पॉलीमरिक सब्सटेंस में क्या है, रबर है, रबर जो आपके टायर्स में पाया जाता है। गम्स की बात करें तो जो फेविगम यूज़ करते हैं उसमें भी पाया जाता है, जो आइसक्रीम होता है उसमें भी पाया जाता है। सेलुलोज जो कि प्लांट सेल वॉल बनाता है, ठीक है। तो सेलुलोज की बात करें तो प्लांट का सेल वॉल बनाता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाले से आ गया है क्वेश्चन, जो आपका लेक्टिन है, इससे आ जाता है क्वेश्चन। सो या दैट इज़ इट। सॉरी, हाईलाइटेड पॉइंट्स में बता देती हूँ। ये वाला टेबल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी वीडियोस बायोमॉलिक्यूल्स के हैं वो मैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ देखना ज़रूर। या दैट इज़ इट।